नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली मेरी धर्मपत्नी है, वो गर्भावस्था के अंदर है जी, 5वां महीना लगा हुआ है। जी तो मैं भी पूनम दीदी से मिला था जी। तो मुझे दूसरे अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ी जब मेरे को ना किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि बिना डॉक्टरी स्टैंप के कोई अल्ट्रासाउंड करता नहीं है। तो उसमें मैडम ने पहले मुझसे एक सवाल किया कि आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया। तो मैंने उनको मना कर दिया जी, मैंने टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। तो कहते हम लगा देंगे। मैं कहा मैम, मैं टेटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहता, क्योंकि मैं आयुर्वेद को फॉलो करता हूँ और मैं होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहा हूँ। तो उस आप मानोगे नहीं, उस लेडी डॉक्टर ने ऐसी बात बोली कि मैं मानती हूँ कि टेटनस के टेके की कोई जरूरत नहीं है गर्भावस्था में, परंतु सरकार की ओर से हमारे पर प्रेशर होता है कि हर गर्भावस्था के अंदर टेटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा उनको। इतना बड़ा खेल है जी ये। जी तो बिल्कुल। मैं भी अपनी वाइफ को कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे रहा। मैं नेचर के हिसाब से चल रहा हूँ। बहुत बढ़िया भाई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये टीकों का बहुत गहरा खेल है जी। ये जितने भी बच्चों के टीके हैं, मैं तो उस पर एक बात करना चाहता हूँ जी, कि जब से टीके आए हैं तब से बच्चों के हॉस्पिटल बने हैं। आप इस पे गौर कीजिए। बच्चों बिल्कुल के बिल्कुल हॉस्पिटल सही बनने बात में है। हाँ जी, हाँ जी, 20 साल हो गए हैं बच्चों के हॉस्पिटल खुले को, और 20 सालों से टीके लग रहे हैं। जी हाँ भगवान जी। ने जब इंसान को धरती पर दिया है, तो टीकों के बेस पे थोड़ी ना दिया गया ना, जी कि जी। हमारे दिमाग में एक डर बिठा दिया है कि आपको बच्चे को टीका लगेगा तो बच्चा स्वस्थ होगा। ऐसा कोई विधान ही नहीं है जी। भगवान ने, ईश्वर ने धरती पर दिया तो सब कुछ दिया हुआ है जी उसको। उसको अगर आप कहते हो, अगर मैं तो इतना कहता हूँ जी, अगर उसको खुराक सही मिल रही है ना, उसको स्वर्ण प्राश की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके मन में ये डर निकाल दो कि हमारे बच्चे को टीके नहीं लगे हुए तो मैं कुछ ना कुछ दूं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। बच्चे को कुछ भी नहीं होगा, बल्कि जो टीका है वो जो जहर हमारे शरीर में डाल रहे हैं, तो वो तो नुकसान करेगा ही। मान लो हमारे को बुखार है जी, बुखार नहीं है सॉरी, हम नॉर्मल है, हमारे को बुखार का टीका लगा दे तो हमारा हाल क्या होगा देख लो आप। बिल्कुल तो बिल्कुल। बच्चा, वो बेचारा उन्होंने छोटे बच्चे को टीके इसलिए लगाए क्योंकि बच्चा जब छोटा बच्चा होता है वो बोल नहीं सकता जी, उसको टीका लगवा दिया। उसको दिक्कत क्या कर रहा है, अब वो देखो ना, वो बेचारा रो के बता रहा है, आपा सोच रहे हैं उसके पेट में दर्द है। और वो जो दर्दें होती हैं वो बच्चों के टीके के कारण होती है जी। ऐसा मैं बहुत से बच्चों को देख चुका हूँ। एक मेरे दोस्त है सिरसा के अंदर जी, उसको जो जी उसकी वाइफ को भी जब बच्चा हुआ था तो उसने एक भी टीका नहीं लगवाया। आप मानोगे नहीं, 2 घंटे की मीटिंग बिठाएगी डॉक्टरों की उसको समझाने के लिए, उसको ये बात समझाने के लिए कि तू टीका क्यों नहीं लगवा रहा। उसकी खुद क्या जीजा डॉक्टर था, उसकी बहन डॉक्टर थी एलोपैथी की, उसने उनकी बात को भी काट दिया क्योंकि उसने डॉक्टर सुना हुआ था। जी। उसने अपनी बच्ची को एक भी करने दी, और मैं उसकी बच्ची से मिल के आया। 5-6 महीने की बच्ची है, वो कहता इतनी एक्टिव बच्ची है ना, वो कहता मैं भगवान के डर के बोलता हूँ, मेरे 6 महीने हो गए मैं अपनी बच्ची को वो एक भी बार भी हॉस्पिटल नहीं लेकर गया। बहुत बढ़िया। नहीं तो आजकल आप देखते हैं जी, हर बच्चा हॉस्पिटल के अंदर भाग रहा है। उसके पेट में दर्द हो रहा है, सारी सारी रात माँ बाप जागते रहते हैं, उसके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, नुकसान कर रहा है। वो नहीं देखते शरीर में जो डाला गया है वो नुकसान कर रहा है उसके शरीर के अंदर। वो बच्चा क्या करेगा। संजय भाई, मैं आपसे भी एक बात कर रही हूँ। भैया हाँ जी, बोलिए दीदी। हाँ जी संजय भाई, देखो आपके साथ मैं 100% सहमत हूँ। जो ये रोड पे काम करती हैं लेडीज, है ना, तो इनके तो कोई टीका ही नहीं लगता। ये भी तो स्वस्थ रहते हैं, इनके बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं, धूप में खेल रहे पड़े हुए हैं और मिट्टी में खेल रहे हैं। इनके शुरू से लेके एंड तक कोई भी नहीं टीका लगता। इनकी ही उदाहरण ले लो आप, इनके बच्चे कभी बीमार हुए हैं, कभी हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। जसप्रीत भाई, थोड़ा सा जैसे टीकों के ऊपर आपकी काफी अच्छी रिसर्च है, तो थोड़ी सी जानकारी हमें दीजिए कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं, जैसे जो गर्भावस्था के दौरान लगाए जाते हैं, बच्चे को लगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या डला हुआ होता है और क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। देखिए भाई, अगर टीकों की हम बात करें तो इसके अंदर अगर हम देखें कि अगर हम किसी धातु का इस्तेमाल अपने खाने वाले बर्तनों में करें, मान लो अगर मैं सर्वलो की बात करूं, अगर मैंने जी आज सर्वलो का बर्तन खरीद लिया, हर रोज उसमें खाना पकाऊं, तो कुछ साल जी। बाद ऐसा एक समय आता है कि उसका जो नीचे वाले जो बेस होता है ना, वो पतला रह जाता है। देखा होगा बर्तन घिस जाते हैं। घिस हाँ के वो जी। जाते कहाँ हैं? खाने के अंदर जाते हैं और खाने के थ्रू हमारे पेट में जाते हैं, धीरे 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 धीरे।
तो ऐसे देखो, सर्वलो अच्छी धातु है, हमारे शरीर को आयरन देती है, ताकत देती है, अच्छी चीज है। वैसे ही एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जितना हमारे शरीर में जाएगा, भारी धातु है, वेट में हल्की है, लेकिन वैसे है भारी, गुण में भारी है, बीमारियां करती है ना, फेफड़ों की बीमारी करेगी, सांस की बीमारी इसमें हो गया। और इनमें देखो, एल्यूमिनियम तो तकरीबन तकरीबन सब में है ही है, मरकरी सब में है ही है। उसके बाद अगर आपने किसी भाई ने या किसी बहन ने पोलियो की जो शीशी होती है ना, पोलियो ड्रॉप्स की, अगर वो शीशी देखी होगी तो आप हैरान रह जाओगे। मैंने जो हमारे आचार्य संजीव भाई हैं हिमाचल से, उनकी सहायता से एक शीशी प्राप्त की, और आप मानोगे नहीं, उस शीशी के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें पोलियो के जो 3 तरह के वायरस हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 3 वायरस को बंदर की किडनी के अंदर कल्चर करके, कल्चर करने का मतलब है कि जैसे केंचुआ खाद बनाते हैं ना, जैसे उसके अंदर हम खाद में वो छोड़ देते हैं, फिर वो काफी उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ऐसे ना उसको उसमें साफ साफ लिखा है कि मतलब उसकी, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, कि उसकी किडनी के अंदर उसको छोड़ा जाता है, फिर उसमें से वो पूरा निकाल के उसका माल मटेरियल फिर वो पोलियो ड्रॉप्स में पड़ता है, ओरल पोलियो ड्रॉप्स जो होती है जी। फिर दूसरा ऐसे ही है, ग्रीन मंकी है, उसकी किडनी में हो गया। फिर जो मानव भ्रूण है, उसके गुर्दे की जो सेल लाइन है, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। और आप एक चीज गौर से अगर गौर करेंगे, ज्यादातर औरतों को या लड़कियों को तीसरे महीने में जो गर्भपात हो रहा है सबसे ज्यादा। और अगर टीके का आप सिद्धांत देखें, अगर मान लो मेरे शरीर में किसी भी बीमारी का, मान लो चेचक का हो गया, चेचक का टीका अंदर दाखिल कर दिया गया, जब मेरे शरीर में बाहर से वो चेचक का रोगाणु है, वो विषाणु है, कीटाणु जो भी है, मेरे शरीर में दाखिल होगा, तो अगर जो मेरे शरीर में पहले से टीके के माध्यम से जो वायरस डाल दिया गया ना बेहोशी की अवस्था में, तो वो एक्टिव हो जाएगा, वो बाहर से आने वाले कीटाणु से लड़ेगा और उसको बाहर धकेलेगा कि भाई यहाँ तो पहले से मैं बैठा हूँ, इसके शरीर का मित्र हूँ, तू अंदर कहाँ आ रहा है, बाहर चल। ऐसा ही है, अगर वो मानव भ्रूण के गुर्दे से, मान लो एक मानव भ्रूण का उसको, उसमें टेस्ट है, उसमें पला हुआ वो है, टीके का इस्तेमाल जिसमें हुआ है, वो अगर वो माता के गर्भ में वो भ्रूण आ गया, हो गया, वो सेट हो गया, मान लो बच्चा, तो वो जो उसके अंदर वो टीके के माध्यम से ना वो गया हुआ है पहले से, तो वो उस भ्रूण को अपना दुश्मन समझेगा और उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, गर्भपात करेगा बार बार। हाँ, ठीक है। इस चीज को नोट करना आप, देखिए बारीकी से। वैसे तो मैं तो देखा है कि 100 में से 60% तो बच्चे हो ही नहीं रहे। माता की रिपोर्ट करवाओ नॉर्मल, पिता की रिपोर्ट करवाओ नॉर्मल, और बाद में ये ले दे के बोलते हैं जी ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब खोल देते हैं, या बोलते हैं दवाई खाते रहो भगवान दे देगा। लेकिन आज जो इंजेक्शन लग रहे हैं, वो आज से 15-20 साल बाद जब वो बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो इफेक्ट तब आएंगे। और आज के जो ड्रॉप्स वगैरह हम दे रहे हैं या टीकाकरण हम करवा रहे हैं, तो आप ये लगाइए, पहले तो पोलियो अगर होता तो ठीक है, किसी बच्चे का पैर टेढ़ा हो गया या किसी की टंगड़ी थोड़ी सी हो गई या किसी को कुछ कहीं हो गया, लेकिन आज पूरी बॉडी का ही पैरालाइज हो रहा है, जिसको ये नए नए नाम दे रहे हैं। तो इनमें तो मेरे एक दोस्त है जी, उसको पोलियो ड्रॉप्स पिलाई हुई थी, परंतु उसको फिर भी पोलियो हो गया। मैं उसको समझाता रहता भाई जी, दूर मत जाइए, मेरे फादर साहब को 5 साल की उम्र में जब पोलियो का टीका लगता था, जब वो लगा तब मैं उसके बाद मेरे फादर साहब को मेरे मामा जी की लड़की के साथ हुआ ऐसा जी। हाँ। जसप्रीत तो भाई, एक कारण ये भी है ना कि मांसाहारी बच्चे इसीलिए बढ़ रहे हैं आज, मतलब मांसाहारी लोग इसीलिए बढ़ रहे हैं ताकि, क्योंकि कहते हैं कि एक अवस्था होती है 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब उनको मतलब अगर टेस्ट ग्रंथि उनकी विकसित होती है, लेकिन 9 महीने तक की बस के माध्यम से हमें मतलब मांसाहार, यानी यहाँ तक कि एक मानव का भी मांस का अंश मतलब हमारी टेस्ट ग्रंथियों में लगाया जा रहा है, ताकि हम अगर कल हमें मानव का भी मतलब एक इंसान का मांस भी दे दिया जाए तो हम संकोच नहीं करेंगे। इसीलिए आज मतलब ये लोग गाय का मांस भी, मतलब हमारे जो हिंदू भाई भी हैं
वो भी गाय का मांस खाते हुए संकोच नहीं करते। केरला में ऐसे बहुत लोग हैं जी, मेरे खुद जानकारी में है। वो उनकी वर्डिंग पता है क्या है? वो ये बोलते हैं, हमें हिंदुओं की शादी में जाके मजा नहीं आता जितना मुस्लिम भाइयों की शादी में मजा आ जाता है। मैं बोला चलो अच्छी शादी होगी, ये पीछे 3 महीने की बात है। तो मैं बोला भाई ऐसा क्या मजा आता है? बोला वहां पर गाय का मांस मिलता है, बहुत मजा आता है खा के। हिंदू लड़के का ये कहना था मेरे सामने। तो ये हो कहाँ से यही रहा है? कारण कि हमारी जड़ ही खराब है। तो देखिए पूनम दीदी यहाँ पर हमारे सभी में एक्सपर्ट हैं इस चीज की, क्योंकि उन्होंने पुश्तैनी जो काम है उस काम को आगे बढ़ा रखा है। तो सभी साथी, खासकर जो हमारी औरतें हैं, वो हमारे साथ जुड़े। हम इस गर्भ संस्कार को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक बाबा जी हैं, निहंग खालसा जी, वो जुड़े नहीं क्योंकि वो थोड़ा टेलीग्राम यूज नहीं करते। उन्होंने जो हमारे साथ प्रैक्टिकल साझा किया है, सर्वलोक के जो बर्तन होते हैं उनमें एक माता को, जिसको डॉक्टरों ने बोल दिया था इसको बच्चा ही नहीं हो सकता कभी भी, उनको कोई दवाई नहीं दी, सर्वलोक के बर्तनों में पकाया और खिलाया, कुछ साथ में और चीजें ऐड की। उस माता को गर्भाधान भी हुआ, एकदम तंदुरुस्त बच्चा भी हुआ, और वो लोहे जैसा मजबूत है। और अगर वो कोई और बर्तन उसके सामने कर दो ना खाने के लिए, वो उठा के ऐसे फेंक देता है। 1-1.5 साल का ही है, बोलेगा मेरे को सर्वलो में ही खाने को दो। तो ये गर्भ संस्कार है। तो आप, हम लोगों, हमारी जो टीम है, देखिए ये संस्था सर्वलोह का है कौन सा बर्तन होता है? जी। सर्वलोह के बर्तन कौन से होते हैं? ये लोहे की कढ़ाई इसी को बोलते हैं क्या? नहीं भाई, देखिए सर्वलो एक लोहे की कढ़ाई आम आती है, एक शुद्ध खालस लोहा होता है। उसको पीट जी जी पीट के ना अपने उसकी शुद्धता। संजय जी आप अपना म्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी जसप्रीत जी बोलिए। हाँ, जो सर्वलो होता है वो आम लोहा नहीं होता, वो खालस लोहा जिसको बोलते हैं ना, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने खालसा को अमृत छकाया था, वो लोहा है। उसमें क्या है कि उसको तपा के शुद्ध किया जाता है, पीट पीट के। तो जी खालिस लोहा बोलते हैं उसको। और सर्वलो बोल देते हैं उसको। सर्वलो मतलब पूरे का पूरा लोहा, कुछ भी अशुद्धि का 1% उसमें अंश नहीं होता। उसके जो बाटे आते हैं बर्तन, उसका बेस भी वैसा होता है जैसे बेसिक होता है ना कि भाई मटके जैसा नीचे से। तो उसकी बनतर ही नीचे से मटके जैसी होगी, कड़ाही जैसी होगी। और वो तो आपको सभी को सिद्धांत पता ही है कि जिसकी बनतर कड़ाही या मटके जैसी है, वो शरीर से अशुद्धियों को बाहर धकेलती है, वो बनतर में बनी हुई चीज या पानी जो भी है। तो वो हर एक मेरा एक गर्भवती सवाल था। माता